नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 15 के बारे में विस्तार पूर्वक। यूपीएससी के पर्पज से चर्चा हो रही है दोस्तों। तो अनुच्छेद 15 का जो प्रावधान किए गए हैं, अनुच्छेद 15 के 1 में कहा गया है कि राज्य जो है राज्य जो है किसी व्यक्ति के साथ जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ जो है शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव नहीं कर सकता। बात ठीक है, यदि आप लोग समझ पा रहे होंगे, जिसे हम लिखते चले जो है। इसमें कहा गया है कि राज्य जो है धर्म, मूल वंश, ठीक है। वो थोड़ा सी राइटिंग में गड़बड़ी हो जा रही है, तो अच्छे से लिखते चलते हैं। मूल वंश, ओके, जाति, लिंग, जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ इसे कहते हैं, जन्म स्थान के आधार पर यह भेदभाव राज्य जो किसी व्यक्ति के साथ नहीं करेगा। ठीक है। अब 15 का 2 में जो है क्या 15 का 2 क्या कहता है? आर्टिकल 15 का 2 क्या कहता है? पंद्रह का 2 कहता है कि राज्य और व्यक्ति दोनों जो है किसी व्यक्ति के साथ जो है भेदभाव नहीं करेंगे। जैसे राज्य द्वारा जो है पोषित कोई शिक्षण संस्थान हो, सरकारी स्कूल हो, कोई तालाब हो, मनरेगा द्वारा खोला गया कोई मंदिर हो, जैसे मंदिर हो, कोई भी हो, मतलब वहाँ पर जो है व्यक्ति जो है एक दूसरे के साथ जो है भेदभाव नहीं कर सकते हैं, अछूत सा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। स्कूलों में जो है, राज्य पोषित स्कूलों में भी जो है व्यक्ति जो है या राज्य जो है किसी व्यक्ति के साथ जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर जो है भेदभाव नहीं कर सकते। किसमें? इसमें कहा गया। जबकि 15 का 1 में जो है सिर्फ राज्य के बारे में बात की गई है। यहाँ पर जो है राज्य और व्यक्ति दोनों है। ठीक है। जबकि 15 के 1 में जो है सिर्फ राज्य है। कंफ्यूजन मत होइएगा जो है, इसमें कभी कभी लोग जो है इसमें सिर्फ राज्य ही है कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ जो भेदभाव नहीं करेगा। जबकि 15 का 2 में जो है, अनुच्छेद 15 के 2 में जो है राज्य और व्यक्ति जो है दोनों मिलकर जो है, चाहे राज्य हो चाहे व्यक्ति हो, ये जो किसी व्यक्ति के साथ जो है भेदभाव नहीं करेंगे। बात क्लियर है? आप लोग समझ में आ रही होगी जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। उसके बाद जो है 15 के 3 में जो है आगे चला गया। अनुच्छेद 15 के 3 में कहा गया है कि अनुच्छेद 3 में कहता है कि बच्चों और महिलाओं के लिए जो है विशेष प्रावधान या आरक्षण का प्रावधान करता है। विशेष इसी के चलते राज्य जो है आरक्षण का जो है प्रावधान करने लगा जो है, जिसकी वजह जो है चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य 1951 आया जो है। चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य। इसमें राज्य जो है राज्य के कम्युनल अवार्ड पे सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध जो है चंपकम दोराईराजन जो है अनुच्छेद 15 का 1 और अनुच्छेद 29 इन दोनों का हवाला देते हुए कहा कि राज्य जो है इन दोनों का उल्लंघन कर रही है। 15 के 1 में जहाँ पर राज्य कहता है कि धर्म, जाति, लिंग,
जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, वहीं पर जो है राज्य जो है भेदभाव कर रही है आरक्षण से के द्वारा जो है, जबकि महिलाओं और बच्चों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है 15(3) में जो है, लेकिन राज्य जो है कुछ विशेष वर्गों को आरक्षण दे रही है। ठीक है, फिर दोबारा राज्य ने कहा कि ठीक है भैया, ठीक है, हम कहते हैं कि राज्य का क्या कहना है? राज्य कहती है कि नहीं, हम अनुच्छेद 46 के आधार पर दिए हैं, जबकि अनुच्छेद 46 जो है डीपीएसपी के अंतर्गत आता है दोस्तों, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, वह जो है परिवर्तनीय नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य का जो निर्णय था जो है कम्युनल अवार्ड का जो है, उसे जो है वैध घोषित कर दिया। तो राज्य खिंच गई, सरकार खिंच गई कि नहीं ऐसा है तो हम संशोधन करेंगे। वो संशोधन कौन सा की? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जो है इन्होंने आर्टिकल 15 के 4 ऐड किया। और क्या किया इन्होंने जो है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1951 में करके जो है इन्होंने आर्टिकल 15 के 4 जोड़ा, जिसमें प्रावधान किया गया कि एससी और एसटी सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास वो जो है शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान सरकार कर सकती है, सरकार कर सकती है। ये उन्होंने जोड़ा। इस चंपकम दुराई राजन बनाम मद्रास राज्य का केस जब आया था जो है, तो उसके बाद जो है सरकार ने जो है अनुच्छेद 15 के 4 को जोड़ा, इसमें उन्होंने कहा कि एससी एसटी और सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड जो है क्लास के लिए जो है आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। बात क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक जो है? आगे चलते हैं। सॉरी, अनुच्छेद 15 का 5, अनुच्छेद 15 का 5 जो है 93 संविधान संशोधन 2005 में जो है जोड़ा गया, जो है 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा जो है ये क्या किया गया, जो है ये जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि उच्च शिक्षण संस्थान जैसे आईआईटी हो गया, जो है आईआईएम हो गया, AIAIIMS एम्स हो गया जो है, तो जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी एसटी सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस को भी जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया। वहीं पर जो है अब अगला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 15 का 6 में जो है कक्षा जो है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जो है EWS को जो है 10% आरक्षण के आधार पर ये जोड़ा गया। अब EWS की पहचान यह थी कि इनके पास जो है 8 लाख रुपए से जो है वार्षिक आय, जो इनकी सालाना आय जो है 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो है इनके पास जो है 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और इनका जो आवास है 1000 स्क्वायर फीट से भी जो है कम होना चाहिए। ये जो है इनकी क्या कंडीशनें थी जो है कि इनके पास जो है 8 लाख रुपए से जो है 8 लाख रुपए जो है कम होने चाहिए जो है, और दूसरा है कि 5 एकड़ से कम भूमि होनी चाहिए जो है, और तीसरा जो है 1000 स्क्वायर फीट से कम आवास होना चाहिए जो है। तो ये अनुच्छेद 15 के विस्तार पूर्वक जो है चर्चाएं थी आपके समक्ष हमने प्रस्तुत की, जहाँ की आपको पसंद आई होंगी जो है। इसी प्रकार से हम अनुच्छेदों का जो है विस्तार पूर्वक एक्सप्लेनेशन आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे, या कोई अहम जानकारी होगी उसको भी हम प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार, बाय एंड टेक केयर।